हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आप लोगों का पेपर आने वाला है 21 तारीख से और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसके अंदर जो हमने कभी की थी, लेकिन आप मत करना। आपके लिए कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स लेकर आया हूं, बड़े ध्यान से सुनना। और अगर आपने टिप्स फॉलो कर लिए ना, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अचीवमेंट जरूर होगी, आपको फायदा जरूर मिलेगा, आपके 10 से 12-15 मार्क्स का फर्क जरूर पड़ेगा हर पेपर में। पहली बात ये, अटेम्प्ट 100% पेपर, वेदर आता हो या ना आता हो, पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। मान लो लास्ट का आधा घंटा बचा हुआ है और मान लो आपके 4 आंसर बचे हुए हैं 5-5 नंबर के, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। 20 नंबर का पेपर बचा हुआ है। मान लो उस 4 आंसर्स के अंदर से आपको खाली एक आता है 5 नंबर का और रिमेनिंग 3 नहीं आते। मान लेते हैं 15 नंबर का पेपर आपको नहीं आता। अब बच्चा पता है क्या करने की कोशिश करेगा? आधा घंटा बचा है, जो आता है उसको बहुत अच्छा सजाने की कोशिश करेगा। उसको पता है कि बाकी के 15 नंबर तो मेरे को आते नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देगा वो कि इस जो आता है उसे सजा दूं। जो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, आप मेरे से लिखवा लो कि आपको उसमें से अगर आप बहुत अच्छा सजा दोगे ना, तब भी आपको 5 में से 5 लॉ के पेपर में बहुत रेयर मिलते हैं। मुश्किल से आपको 5 में से 4 मिलेंगे और रिमेनिंग 15 नंबर का पेपर आपने छोड़ दिया तो वो तो 0 हो गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप उस पेपर को, जो आपको 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो आपको अच्छे से आता है, अगर आप उसको थोड़ा सा जल्दी में निपटा दो, ठीक है आप उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा जल्दी निपटा दो, लेकिन जो जो मेन बातें वो लिख दो, तो आपको 5 में से 4 की जगह 3 मिल जाएंगे। लेकिन जो बैलेंस 3 क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते, फिर आपने कुछ भी पेल दिया उसके अंदर उससे मिलता जुलता आसपास का, और आपको उसमें अगर उसने सबने एक 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 नंबर भी दे दिया, तीनों क्वेश्चनों में एक एक नंबर में, हो सकता है वो 2 दे दे नंबर हर क्वेश्चन में, हो सकता है वो 2-2 नंबर दे दे। मैं कहता 2-2 बहुत दूर की बात है, चल एक एक दे दे, तो तीनों क्वेश्चन में एक एक नंबर मिला, टोटल 3 हो गए। 3 आपको जो आपका बिल्कुल सही वाला था उसमें मिल गए, 3 और 3 6 हो गए। और यही अगर आप बैलेंस 3 अटेम्प्ट ना करते और खाली एक ही अटेम्प्ट करते, 15 नंबर का छोड़ देते, तो आपको कितने मिलते? 4 नंबर 5 में से। तो यहाँ 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और ये 2 तो मैं बहुत लेस मार्जिन जोड़ के चल रहा हूं, हो सकता है वो 2-2 नंबर दे देगा तो 8 नंबर हो जाएंगे आपके। और ये 2-4 नंबरों की कदर उनसे पूछो जो एक नंबर पे 39 पे आके फेल होते हैं, है ना। तो बेटा 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, पहली बात। दूसरा, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। अब इसका मतलब क्या, बड़ा ध्यान से सुनना। न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज का मतलब क्या है? मान लो आपका एक आंसर खत्म हो गया, मान लो आपने क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट थे, 1A 1B 1C 1D, तो क्वेश्चन 1 का ए लिखा और मान लो वो 4 नंबर का था, आपने एक फ्रंट पेज पूरा लिख दिया। तो फ्रंट पेज पूरा लिख दिया, तो अब मान लो लास्ट में 4-5 लाइनें बची हैं, तो स्पेस भाई तुम्हारे को शीट की कोई टेंशन नहीं है। अब नीचे पेलने की कोशिश मत करना, 1B नेक्स्ट पेज पे लिखना, 1C उससे नेक्स्ट पेज पे लिखना। और इसमें एक चीज और बता रहा हूं, आंसर की शफलिंग करने की कोशिश मत करना, इंटरनल शफलिंग बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, आपको जो अच्छा आता है पहले वो अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको क्वेश्चन 6 पहले आता है, वो पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद आपको क्वेश्चन 3 बाद में ज्यादा अच्छा आता है, वो अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरनल शफलिंग को चेंज मत करना। जैसे मान लो क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट थे, 3A 3B 3C, तो ये हरकत मत करना कि पहले पेज पे क्वेश्चन 3A करा, उसके अगले पेज पे क्वेश्चन 5 कर दिया, उससे अगले पेज पे क्वेश्चन 6 कर दिया, उसके बाद 3B कर रहे हो, ऐसा मत करना। तो जो इंटरनल टॉपिक है उनको सीक्वेंस में लेके चलना। वैसे क्वेश्चन आगे पीछे कर लो, मतलब क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 4 कर लो, 4 के बाद 1 कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरनल टॉपिक में शफलिंग मत करना। मतलब अगर 4 के अंदर 3 पार्ट है, 4A 4B 4C, तो वो एक ही सीक्वेंस में लेना। ऐसा मत करना 4A इस पेज पे, अगले पेज पे क्वेश्चन 5 है, उसके अगले पेज पे 4B है, ऐसा मत करना। तो इंटरनल वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सेम पेज पे रखना, मतलब सेम सीक्वेंस में चलाना। बाकी वैसे जो अच्छा आता है क्वेश्चनों की शफलिंग कर सकते हो और फ्रेश पेज से आंसर स्टार्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शंस। देखो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी पता क्या करते हैं, कंसेप्ट आता होता है, सेक्शन गलत नंबर डाल देते हैं। पहले तो बेटर तरीका यही है कि अगर सेक्शन एग्जैक्टली याद है तो ही लिखो, एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन करके लिख दो। जैसे मान लो कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, बस ऐसे करके आंसर स्टार्ट कर दो। देखो अगर आपका कंसेप्ट सही हुआ लेकिन आपने सेक्शन गलत कोट कर दिया तो वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं, वो सोचेगा जो आपने सेक्शन कोट करा है उसी का आंसर है, तो वो 0 नंबर देगा। लेकिन अगर आपने सेक्शन नंबर, आपको डाइसी था, आप कंफ्यूज थे कि क्या लिखना है, तो आपने एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन करके लिखा, कम से कम वो आंसर पड़ेगा तो सही। तो 5 में से 4 की जगह 3 दे देगा, कोई बात नहीं, लेकिन पड़ेगा तो नंबर तो मिलेंगे। लेकिन आपने गलत सेक्शन कोड करा तो 0 मिलेगा। तो सेक्शन कोड ही मत करना अगर याद नहीं है, अगर एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं है, हल्के से भी कंफ्यूज हो तो सेक्शन कोड मत करना, सिर्फ कंसेप्ट लिख के आ जाना। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, सोते ही नहीं है पेपर से पहले। ओ हो पेपर है, टेंशन नहीं, सारी रात जाग के जाते हैं। एक रात तो कर लोगे ऐसा पहले पेपर में, सारे पेपर कंटिन्यूस होता है, आगे अगले वाली रातों में झूल जाओगे बेटे। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मेरे साथ में होते हुए कि पेपर से एक पहले सोए ही नहीं,
3 रात बिना सोए पेपर देने आ गए, अगले दिन क्लास में आके बेहोश हो गए, पेपर टीचर ने बोला कि बेटा घर चले जाओ, आप पेपर नहीं दे पाओगे, आपकी तबीयत खराब हो गई है। क्या फायदा? और आपको पता है एक में फेल तो ओवरऑल फेल। तो ऐसी स्लीपलेस नाइट्स का क्या फायदा कि पेपर देने लायक ही ना रहो। मैं ये नहीं कहता कि 8-8 10-10 घंटे की नींद लो, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे की नींद लेके जाना हर पेपर में। नेक्स्ट, प्रॉपर एडमिट कार्ड लेकर जाना। और मेरे ख्याल से मेरे कहने की सजेस्ट तो है कि 2 कॉपी रख लेना, एक बैग में रख लेना जिस बैग को लेके जाओगे, और एक अपनी पॉकेट में रख लेना, कई बार खो भी जाए तो, क्योंकि उस टाइम अगर ऑन द स्पॉट एडमिट कार्ड खो जाए तो बहुत पैनिक क्रिएट होता है, मेरे से तो हो चुका है। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न एनी न्यू टॉपिक नाउ। जितना पढ़ रखा है उसी को पक्का करो। फ्रेश दोस्त ने बोला भाई ये भी पढ़ ले, मेरे को लग रहा है आ सकता है, दोस्त ने बोला ये पढ़ ले, अब हरकतें मत करना। जो पढ़ लिया बस उसी को पक्का करो कि भाई जितना आता है उसी में निपटाऊंगा। फालतू की चीजें एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश मत करना, जो आता है उसको ज्यादा बेटर करो, नई चीजें ऐड करने के चक्कर में भूल जाओगे। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है पेपर में, और दोस्त ने भी नजरों में डाला, पहले आया हुआ है और तुम्हारे को तुमने अभी तक नहीं पढ़ा था, और जैसा नहीं ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो कर लो, अदरवाइज नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। ये कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स थे, कुछ टिप्स थे जो आपको हेल्प करेंगे पेपर के लिए, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे थे, मैंने आप लोगों को बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। पेपर अच्छे से करके आना, और एक बार जब पेपर करके आओ तो डिस्कस मत करना किसी से, जो हो गया वो हो गया, चेंज तो कर नहीं सकते, भगवान का नाम लेके आगे के पेपर की तैयारी करना, और बीच में छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हरकत क्या करते हैं, एक पेपर देके अच्छा नहीं गया, अटेम्प्ट छोड़ दिया, आगे वाले देने ही नहीं गए। और मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, जिस पेपर को आप ये सोच के जाते हो कि अच्छा नहीं गया, आप आगे के देने नहीं गए, जब उसका रिजल्ट आ रहा होता है तो पता लगता है उस पेपर में 50-60 नंबर आ गए हैं। जिस पेपर का आप सबसे बुरा समझते हो, कई बार उसी पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। तो अटेम्प्ट सारे करके आने, भले पेपर जैसा मर्जी है, छोड़ के कोई पेपर नहीं आना। अच्छा हुआ तो भी अगला पेपर देने आना है, बुरा हुआ तो भी अगला पेपर देने आना है, पेपर सारे देके आने हैं, और 100% अटेम्प्ट करके आने, हाथ तेज चलाना। ठीक है, चलो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।